नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल के पहले एक्सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में। बहुत बड़ी बात है ये। पहली बात तो आपको यहां पे समझना होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड है माक 3 और ये दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, दुनिया का ओवरऑल फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। और इंडिया और रशिया प्राउडली इसको कहते हैं कि ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और बाय द वे, जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसमें 51% स्टेक है इंडिया का, वेराज रशिया का यहाँ पर स्टेक है 49%। और अगर हम बात करें इंडिया के डिफेंस की, तो आज के समय ब्रह्मोस बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी निभा रहा है, चाहे अगर हम देखें चाइना बॉर्डर पे हो या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पे। आज के समय इंडिया ने एलओसी के पास अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, वेरियस लोकेशंस में ब्रह्मोस को डिप्लॉय किया है। एक्चुअली ब्रह्मोस को अरुणाचल प्रदेश में हमने डिप्लॉय कर दिया था 2016 में। उस वक्त चाइना ने इसका प्रोटेस्ट किया, ये कहा कि ब्रह्मोस को यहाँ पे डिप्लॉय करना गलत है। इंडियन आर्मी ने इसका यहाँ पे 4 शब्दों में जवाब दिया, नन ऑफ योर बिजनेस। अरुणाचल प्रदेश हमारा एरिया है और हम यहाँ पर ब्रह्मोस डिप्लॉय करेंगे। और सिंस इंडियन मिलिट्री का इतना फेथ है, इतना विश्वास है ब्रह्मोस पर, रशिया जैसा एक्सपीरियंस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरर का भी यहाँ पे रोल है, तो बहुत से देश है दुनिया भर में जो आज के समय इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस को परचेज करने में। ये मैं आपको बता दूं, ये सब लिस्ट है उन कंट्रीज की जिन्होंने पिछले 5-6 साल में इंटरेस्ट शो किया है इन बाइंग ब्रह्मोस। और इस लिस्ट में आपको कंट्रीज दिखेंगी जैसे कि साउथ अफ्रीका, वियतनाम, फिलीपींस, इजिप्ट, चिली, ब्रुनाई, इवन ब्राजील ने कहा है कि ब्रह्मोस का जो एनजी वेरिएंट होगा हम बिल्कुल इसको परचेज करना चाहेंगे। और अगर 2020 में पेंडेमिक ना आया होता तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी कि एक ना एक ब्रह्मोस की डील आपको दिख जाती। मगर देखो, दुनिया भर में जो डिफेंस इक्विपमेंट कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत कम बिका है। यहां पे आप देखोगे, इस पे रिपोर्ट है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक, जी हां, वर्ल्ड वॉर 2 मतलब 70 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक डिफेंस इंडस्ट्री ने इतना बड़ा क्राइसिस फेस नहीं किया जितना आज के समय हम फेस कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में रुके हुए हैं क्योंकि कंट्रीज फोकस कर रही हैं जॉब्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर, रिलीफ पर, वैक्सीन्स पर। डिफेंस स्पेंडिंग दुनिया भर में काफ़ी कम हो चुकी है। मगर अब धीरे धीरे जैसे हम पैंडेमिक से उभर रहे हैं, कई कंट्रीज हैं वो जानती है कि इवेंचुअली उनको मिसाइल्स परचेज करने ही होंगे, तो इंडिया को यहाँ पर पहला प्रॉपर ग्राहक मिल चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का, और वो देश है द फिलीपींस। एक आसियान देश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। और फिलीपींस के जो डिफेंस अंडर सेक्रेटरी है, इन्होंने हाल ही में इंडियन एम्बेसडर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें एक फ्रेमवर्क बन चुका है। देखो, अभी जो डील साइन हुई है, जो एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि फिलीपींस कितने ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करेगा, इसका प्राइस क्या होगा। अभी जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसमें एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है कि किस तरीके से इंडिया ब्रह्मोस सप्लाई करेगा फिलीपींस को। और फिलीपींस पर भी जिम्मेदारी है कि कल को ये मिसाइल किसी और कंट्री को ये गलत तरीके से एक्सपोर्ट ना कर दे। इंडिया को इंश्योर करना होगा कि गलत तरीके से इसकी प्रोलिफरेशन इन द फ्यूचर ना हो। और बाय द वे, फिलीपींस कहाँ पे है मैप में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको दिखेगा फिलीपींस, कैपिटल है इस देश की मनीला। और फिलीपींस की टोटल आबादी ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास है। अब देखो, हमें इंश्योर ये करना है कि ब्रह्मोस जब हम फिलीपींस को प्रोवाइड करेंगे तो कल को ये किसी गलत कंट्री को प्रोवाइड ना कर दे ये मिसाइल। फॉर एग्जांपल, मान लो कल को फिलीपींस ये जो मिसाइल है ये एक्सपोर्ट कर देता है टू नॉर्थ कोरिया, या जो इस मिसाइल के सीक्रेट्स है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के साथ इनके बहुत सारे रिलेशंस हैं, मगर हमें इंश्योर करना होगा कि यहाँ पर जो बायर है ये रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन मिसाइल्स को यूज़ करे। फिर एक और इशू ये भी है, अब आज के समय आप अगर देखो, म्यांमार की जो मिलिट्री है जिसने कब्जा कर रखा है अपने देश पर, इस पर दुनिया भर से प्रेशर है। ये भी हो सकता है कि म्यांमार की मिलिट्री यहाँ पर फिलीपींस को कहे कि आप ब्रह्मोस हमको प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है ये भी बढ़े। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी होगी कि हम अगर फिलीपींस को ये मिसाइल बेचते हैं तो दे शुड स्टे विद फिलीपींस। और इसलिए फिलीपींस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है कि जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है ये सर्व करेगा हमको गाइड करने के लिए कि हमारी पॉलिसीज़ क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये डील हो पाए। मगर इन्होंने साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्राउडली ये अनाउंस करी है कि वी आर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ये फिलीपींस का सिर्फ उनके लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है कि फिलीपींस इंडिया के बाहर, इंडिया रशिया के बाद पहला देश बनेगा जो प्रॉपरली यूज़ करेगा ब्रह्मोस मिसाइल को। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिलीपींस जैसे देश को ब्रह्मोस जैसे मिसाइल की आवश्यकता क्यों है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स के कुछ बेसिक्स पता है तो आई एम श्योर आपको यही पता होगा कि फिलीपींस और यूएस के बीच में एक डिफेंस पैक्ट है। जी हाँ, यूएस ने फिलीपींस को यह आश्वासन दिया है कि कल को कोई भी देश फिलीपींस पे हमला करता है तो उसका मतलब उस देश ने हमला किया है यूएसए पर।
उसके अलावा बहुत सारे यूएस सोल्जर्स भी आज के समय डिप्लॉयड हैं फिलीपींस में, यूएस के मिलिट्री बेसिस है फिलीपींस में। तो अचानक से फिलीपींस अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया को क्यों पे करेगा ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, और वो भी पेंडेमिक के बाद? तो इसका जो आंसर है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आंसर यहाँ पर यह है कि फिलीपींस को आज के समय शक है कि यूएसए फिलीपींस को इस्तेमाल कर सकता है एक प्यादे की तरह अगेंस्ट चाइना, इमीडिएटली नहीं मगर लॉन्ग टर्म में। अब हाल ही में एक बहुत ही बड़ा इशू सामने आया। अब मैंने आपको बताया कि यूएस के सोल्जर्स फिलीपींस में हैं, इनका एक मिलिट्री बेस भी है फिलीपींस में, मगर फिलीपींस और यूएस के बीच में कभी भी कोई एग्रीमेंट ये नहीं हुआ जहां पर लिखा है कि यूएस न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है फिलीपींस में। अब हाल ही में क्या हुआ कि रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं और कि यूएस ने ऐसा कर दिया है, और इसके रिस्पॉन्स में फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है दुतर्ते, इन्होंने ये कहा है कि अगर यूएस के न्यूक्लियर मिसाइल हमारे देश में पाए गए तो इमीडिएटली जो हमारा डिफेंस पैक्ट है यूएस के साथ हम खत्म कर देंगे, और जो हजारों यूएस सोल्जर्स आज के समय डिप्लॉयड हैं फिलीपींस में, इनको भी हम कहेंगे वापस जाओ। तो पॉसिबिलिटी देखो पिछले कई सालों से आप अगर नोटिस करेंगे काफ़ी हाई दिख रही है कि फिलीपींस कभी भी यूएस के साथ जो इनका डिफेंस पैक्ट है ये खत्म कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि यूएस के सोल्जर्स वापस जाएंगे। क्योंकि फिलीपींस को मेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कल को यूएस अगर कोई वॉर स्टार्ट करता है चाइना के साथ, ये नहीं कह रहा कि जो बाइडन स्टार्ट करेंगे ही, मगर ये कभी भी हो सकता है, आज से 3-4 साल बाद, एनी टाइम हो सकता है कि जब ट्रंप वापस पावर में आए तब ये स्टार्ट कर दें। कभी भी अगर वॉर स्टार्ट हो जाती है तो फिलीपींस जो चाइना के बहुत ज़्यादा करीब है, ये बिना वजह इस वॉर में धकेला जाएगा। तो फिलीपींस चाहता है यहाँ पर सेफ्टी, वो चाहता है कि यहाँ पर जो लार्जर गेम है इसमें ये इन्वॉल्व ना हो जाए। ये इंश्योर करने के लिए पहली बात तो ये यूएस को धमकी दे रहे हैं कि कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल हमारे देश में डिप्लॉय मत कर देना। दूसरी बात, ये लोग यहाँ पर ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि इनके पास खुद भी प्रॉपर मिसाइल हो, खुद भी प्रॉपर डिफेंस इक्विपमेंट हो, ताकि अपना डिफेंस कर पाए, ये किसी और कंट्री पर निर्भर ना हो डिफेंस के लिए। और इसलिए फिलीपींस ब्रह्मोस परचेज कर रहा है, और ना सिर्फ ब्रह्मोस, इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये आकाश मिसाइल, तेजस या फिर और भी मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करें, ना सिर्फ इंडिया से, बाकी कंट्री से भी। ना एक और क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि ये कब पता लगेगा कि कितने हम ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेंगे, कितने की ये डील होगी? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली आसियान का जो समिट होगा या फिर इन द फ्यूचर जो इंडिया फिलीपीन समिट होता है, वहाँ पर पीएम मोदी जब विजिट करते हैं या फिर कोई वर्चुअल मीटिंग होती है, उस दौरान ये डील साइन कर लेंगे। मगर डील के जो बेसिक्स हैं, जो फ्रेमवर्क है, ये तैयार हो चुका है। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।